प्यारे बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड का पार्ट 1 जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसको हम लोग A to Z वन शॉट कंप्लीट करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगा। इसी वीडियो में A to Z क्लियर कर दूंगा। कभी परिचय में आपको याद नहीं होगा तो इसको ट्रिक बता दूंगा, ठीक, याद करने का ट्रिक बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनका गुरु नानक जी का जन्म याद करने का ट्रिक बता दूंगा, पाठ का लेखक का नाम याद, कवि का नाम याद रखने का ट्रिक बता दूंगा। मतलब आपको A to Z इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव A to Z पूरा समझा दूंगा, लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझा दूंगा। जैसे हमारा इसमें लिखा गया है राम नाम बिनु बिरथे जन्मा बिखा बिखोल टू जेड आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक। तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में A to Z सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे, ठीक। जिसका हमारे काव्य खंड का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है, कुछ नाम है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इस पाठ के कवि कौन है, क्योंकि ये क्या है, काव्य खंड है। काव्य खंड का चैप्टर काव्य है, यानी कविता है, तो कविता में कवि होंगे, तो कवि परिचय जानेंगे पहले, ठीक। देखिए, कवि परिचय से ना हर साल लगभग कवि परिचय से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए, हम एग्ज़ाम पैटर्न आपको पहले बता देते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में हमारा लगभग 55 क्वेश्चन होता है ना। 55 क्वेश्चन आता है ग्रामर से और 45 क्वेश्चन आता है बुक से। 45 क्वेश्चन बुक से आता है, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन आता है कवि परिचय से, बाकी आता है पूरा बुक से, ठीक। तो याद रखिएगा 55 नंबर के आता है, 45 नंबर का बुक से आता है, जिसमें लगभग 30 नंबर के आता है अथी से, कवि परिचय से, ठीक। तो देखिए, याद रखिएगा ज़रूर, कवि के बारे में लिखना पड़ता है वहाँ पे, कवि का क्या क्या लेख है, कवि को सब चीज़ A to Z डिफाइन करना पड़ता है। तो आप लोग A to Z समझ जाइए, ठीक। हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कवि परिचय में कि कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम क्या आपको पता है, ये हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, ये हमारे कवि, इस पाठ के कवि हैं गुरु नानक देव जी। ये सिखों के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा, ये सिखों के कितने गुरु थे, प्रथम गुरु थे, ठीक। प्रथम गुरु थे, सिखों के फर्स्ट गुरु थे, ठीक, प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। सिखों के कितने गुरु थे, प्रथम गुरु थे, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। हम आपसे ज़रूर वादा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वन शॉट पूरा वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डॉट नहीं रहेगा, ठीक। एक भी डॉट, तनिक से भी डॉट नहीं छूटेगा, ठीक। देखिए, पहले हम आपसे एक प्रश्न है, इस पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न है। कवि परिचय में तो जान गए कि नानक जी हैं हमारे कवि, लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न है, ठीक। इस प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न है, आप लोगों ने ऐसा ऊन देखा होगा, ऊन 40 रुपये किलो है। ऊन 40 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम कितना होगा। ऊन 40 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम कितना होगा, आप लोग याद रखेगा। आधा किलो का दाम कितना होगा, 15 रुपये होगा, ठीक, याद रखेगा। ऊन 40 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम कितना होगा, 15 रुपये, ठीक, याद रखेगा। ऊन 40 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये, ठीक। अब बाद में इसका लॉजिक बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। ऊन 40 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम कितना होगा, 15 रुपये। फिर से देख लीजिए, ऊन 40 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम कितना होगा, 15 रुपये। देखिए, जो हमारे पाठ का कवि हैं गुरु नानक देव जी, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था, जो अभी जिला लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे तलवंडी में, ठीक, याद रखेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था, लाहौर में, पाकिस्तान में, ठीक। कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। हम अभी आपको इसको याद रखने का ट्रिक बताएंगे, ठीक। तो देखिए, फिर देखिए, इनका जन्म स्थान है जो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक, याद रखिएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक, नानकाना साहब। देखिए, क्योंकि इनका नाम क्या है, गुरु नानक, तो याद रखिएगा नानकाना, नानक का जन्म कहाँ हुआ था, नानकाना साहब कहलाता है, ठीक। नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, ठीक। अब देखिए, इनका पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, ठीक। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, याद रखेगा। गुरु नानक देव जी के पिताजी का क्या नाम था, कालूचंद खत्री। इनके माताजी का नाम था तृप्त, याद रखिएगा, ठीक। देखिए, हमारे कवि हैं, इनका गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे, ठीक, याद रखेगा, ये फर्स्ट गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में कहाँ, लाहौर में, रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गाँव में। इनका जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से कहते हैं, क्योंकि इनका नाम है नानक, था नानक
नानक से याद रखेगा नानकाना साहब, नानकाना साहब। ठीक, इनका पिताजी बहुत खतरनाक आदमी थे, इसलिए खत्री याद रखेगा। इनके पिताजी खतरनाक आदमी थे तो खत्री। ठीक, इनके माताजी तृप्ता, देखिए कहते हैं कि इनके माताजी ने ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिन्होंने आगे चल के मतलब सभी व्यक्ति को आत्मा तृप्त कर दिया, मतलब कि बढ़िया ज्ञान दिए। गुरु नानक देव जी क्या थे, एक बहुत बढ़िया गुरु थे, सिखों के बहुत बड़े पहले गुरु थे और सिख धर्म का संस्थापक थे। तो क्या ये सिख धर्म की संस्थापना किए थे, तो इनके जितना भी सिख धर्म के लोग थे उन सब के आत्मा तृप्त कर दिए। गुरु की कृपा उनको मिल गया था, उनको गुरु मिल गया। जहाँ भी किसी को गुरु मिल जाता है यानी कि उनका आत्मा तृप्त हो गया। तो गुरु की किसने दिया, तो उनकी माँ ने तो इनको जन्म दिया था, तो उनकी माँ का नाम था क्या, तृप्ता। ठीक, और अगला है इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी, याद रखिएगा। इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी यानी गुरु माता का क्या नाम था, सुलक्षणी। ठीक, अब देखिए गुरु नानक की रचनाएं देख लीजिए, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो बार बार पूछा जाता है, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीदास और सोहिला। ठीक, याद रखेगा, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीदास। सोहिला उतना महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जप्पू जी, आशा दीवार, रहीदास। ये तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखिएगा कि जप्पू जी किसकी रचना है, तो देखिए क्या कह रहा है, जप्पू जी यानी जपते जाओ पूजी, जपते जाओ राम नाम बिनु बिरथे जगे जनमा, राम नाम जपते जाओ। देखिए जप्पू जी का जप्पू जी लिखा है, तो क्या जप्पू जी, ए जी जपू क्या जपेंगे, तो अजी जपू तो का चीज़ जपू जी, तो राम नाम जपियो जी, जप्पू जी राम नाम बिनु बिरथे। याद रखेगा, जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जप्पू जी किसकी रचना है, तो याद रखेगा जप्पू जी। तो गाना क्या है, राम नाम जप्पू जी, राम नाम जपियो जी। तो जप्पू जी किसका हो, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा पाठ का हो जाएगा, यानी किसका कवि कौन है, तो गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक जी का हो जाएगा इनकी रचना। ठीक, अगला है आशा दीवार और रहीदास, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, जप्पू जी, आशा दीवार और रहीदास। ठीक, तो बार बार पूछा जाता है कि जप्पू जी किसकी रचना है, आशा दीवार किसकी रचना है, रहीदास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा गुरु नानक देव जी। देखिए जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, ये इनका हाथ देखिए, यहाँ पे हम हाथ पे जूम करते हैं, देखिए इनका हाथ, इनका ये देखिए, ये क्या दे रहे हैं, हाथ ऐसे करके क्या देना चाह रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, जब भी आप गुरु नानक देव जी का फोटो देखिएगा तो आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। तो ये क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद यानी कि आशा दीवार। ठीक, याद रखिएगा, आशीर्वाद यानी कि आशा दीवार, आशीर्वाद यानी आशा दीवार। तो आशा दीवार किनकी रचना है, तो गुरु नानक देव जी की। ठीक, आशीर्वाद यानी कि आशा दीवार। ठीक, याद रखिएगा, आशीर्वाद यानी आशा दीवार। तो आशा दीवार किसकी रचना है, गुरु नानक देव जी की। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशा दीवार, आशीर्वाद आशा दीवार। ठीक, याद रखेगा। अगला है रहीदास। देखिए जो गुरु नानक देव जी थे ये किसी को अपना दास नहीं बनाते थे, ये हमेशा सबको चेला बनाते थे, ये गुरु थे। ठीक, कि प्रथम गुरु थे सिखों के, तो सबको क्या अपने शिष्य बनाते थे, किसी को भी अपना दास नहीं बनाते थे। ठीक, सबको क्या बनाते थे, शिष्य बनाते थे। तो रहीदास किसकी रचना हो जाएगा, रही मतलब कह रहे हैं ना कि रहीदास। देखिए जिसका कोई दास नहीं था, लेकिन कोई नहीं दास था, सब क्या था, शिष्य था, तो गुरु नानक देव जी का। ठीक, याद रखें कि हम आपको बस ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, ताकि आपके परीक्षा में छूटे नहीं। ठीक, याद रखेगा, जप्पू जी तो राम नाम जपू जी, तो किसकी है, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा पाठ के है। ठीक, तो राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा पाठ के कवि कौन है, तो गुरु नानक देव जी की हो जाएगा। फिर अगला है आशीर्वाद देव। जब भी आप गुरु नानक देव जी का हाथ देखेगा आशीर्वाद देते रहेंगे, तो आशा दीवार। ठीक, अगला है रहीदास। गुरु नानक देव जी का कोई भी दास नहीं था, ये दास रहित थे, इनका कोई भी दास नहीं था, सब इनके क्या थे, शिष्य थे, क्योंकि ये क्या थे, गुरु थे। तो गुरु का शिष्य होता है, नहीं कि दास होता है। तो दास रहित थे, रहीदास, दास रहित थे, इनका कोई दास नहीं था, तो रहीदास। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि 22 सितंबर 1539 ईस्वी में बाय गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक, जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, कब, 22 सितंबर 1539 ईस्वी को बाय गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए हैं। ठीक, अब आपको हम कवि का जन्म और मृत्यु का याद रखने का ट्रिक बताते हैं। देखिए याद रखने का ट्रिक क्या है, जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। इनका मृत्यु हुआ 22 सितंबर 1539 ईस्वी। अब हम आप समझिए, हम आपको क्या बोले थे शुरू दफ़े, आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, याद है, पाठ को शुरू करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि 39 रुपये किलो, तो आधा किलो का दाम कितना होगा,
बताइए। 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये होगा। ठीक, 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम कितना होगा? 15 रुपये। हम आपको बताए थे। देखिए पाठ को शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था 39 यानी कि 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये होगा। हम आपको बताए थे। तो इससे याद रखेगा कि देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? पहले याद रखेगा 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये। तो देखिए पहले 39 रुपये किलो तो पहले 39 लिख दीजिएगा, फिर इसके आगे आधा किलो का दाम कितना होगा? 15। तो इसके आगे 15 लगा दीजिएगा। यानी कि जब भी देखिए डेट उतना मंथ के साथ डेट के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा थी ईस्वी सन जरूर याद रखेगा। ईस्वी सन बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए 1539 में हो गया ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1539 में। ठीक, याद रखेगा। ट्रिक समझ में आया? इनका जन्म कब हुआ था? 1539 में, सॉरी 1539 में। तो हम आपको क्या बताए थे? 39 रुपये किलो। 39 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम 15 रुपये। हम आपसे पहले ही बताए थे कि जब 39 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम कितना होगा? 15 रुपये। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1539 में, सॉरी मृत्यु 1539 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, इनका मृत्यु हुआ था 1539 में। अब इसका जन्म देखिए, जन्म करने के जन्म की याद रखने के लिए ना 9 है ना, 9 को सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक, 9 को सेम टू सेम 9 उतार दीजिएगा, 9 को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। बस 3 के दोगुना कर दीजिएगा। 3 के दोगुना कितना हो जाएगा? 6। चूँकि जन्म होगा तो जन्म तो हमेशा पहले होगा। अगर हम 15 के 15 लिख देंगे तो 1439 1539 में इनका मृत्यु होगा। 1569 में जन्म हो सकता है नहीं ना, इसलिए एक कम कर देंगे तो 1469 में। ठीक, 1469 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। फिर से आपको समझ आते हैं। ट्रिक को एकदम बढ़िया समझिए। देखिए यही हमारा लेखक परिचय टोटल है। ठीक, ट्रिक को बढ़िया समझिए। हमने आपको ट्रिक बताया था कि 39 रुपये किलो का कितना है? 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम कितना होगा? तो 15 रुपये होगा। ठीक, 15 रुपये होगा। ये क्या होगा? मृत्यु, डेथ का हो गया, बात मृत्यु का हो गया। ठीक, वायुगुरु कहते हुए इनका मृत्यु हो गया था कब? 1539 में। ठीक, ट्रिक समझ रहे हैं? 39 रुपये किलो, 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये होगा। ठीक, तो 39 में इनका मृत्यु हो, 1539 में इनका मृत्यु हो गया। अब इनका जन्म निकालना है तो 9 को सेम टू सेम लिख दीजिए। 9 को सेम टू सेम लिख दीजिए। 9 के 9 लिख दीजिए अंतिम वाला। बस 3 का दोगुना कर दीजिएगा तो 3 का दोगुना 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे 15 के 15 यहाँ सेम टू सेम उतार देंगे, 15 के 15 तो नहीं ना होगा। देखिए अगर 15 का 15 सेम टू सेम उतार देंगे तो 1569 में कभी जन्म हो सकता है। जब इनका मृत्यु हुई हो गया तो 1539 में तो नहीं ना, तो इसको 14 कर देंगे। ठीक, इनका क्या कर देंगे? 14 करेंगे। 15 का जगह 14 कर देंगे। ठीक, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1539 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो इस वीडियो का भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ट्रिक पसंद आया, याद हो गया ट्रिक से। ठीक, फिर से आपको ट्रिक रिवाइज करवा देते हैं। 39 रुपये किलो कितना है? 39 रुपये किलो तो आधा किलो का दाम 15 रुपये। यानी 1539 में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। मृत्यु, ठीक, मृत्यु हुआ था इनका 1539 में। जन्म के लिए 9 को सेम टू सेम उसे छोड़ दीजिएगा तो 9 के 9 हो जाएगा। ऐसे 15 का जगह 14 कर दीजिएगा। अब बस 3 के दुगुना कर दीजिएगा। 3 का दुगुना कर दीजिएगा 1469 में हुआ था। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक, याद रखेगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। अब याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए याद करने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए आप अर्जुन को पहचानते होंगे। अर्जुन कौन था? आप अर्जुन को पहचानते होंगे, पांडु पुत्र अर्जुन, पांडवों का भाई था। ठीक, अर्जुन कौन था? तो पांडवों का भाई था। पांडवों यानी कि 5 पांडव, पांडवों। ठीक, पांडवों होते यानी कि 5 पांडवों यानी कि टोटल 5 भाई था अर्जुन कितना भाई था? टोटल 5 भाई था। पांडव था यानी टोटल 5 भाई था। आपको पता होगा अर्जुन महाभारत में टोटल 5 भाई थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 भाई थे ना टोटल। तो याद रखिएगा 5 से 5वां। अर्जुन कौन थे? 5। अर्जुन कौन थे? 5वां। अर्जुन 5वां थे यानी 5वां गुरु थे, 5th गुरु थे अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव 5th गुरु थे क्योंकि अर्जुन 5वां पुत्र था, कुंती का, माता कुंती का 5वां पुत्र था। ठीक, याद रखिएगा महाभारत में अर्जुन 5 भाई था ना जी, तो 5वां पुत्र कौन था? अर्जुन था। मतलब कि 5वां एक्चुअली में अर्जुन नहीं था, बस ट्रिक याद रखिएगा। अभी ना कि आप महाभारत सर्च कर चल जाइएगा 5वां पुत्र कौन था, सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन था, वैसे नहीं। ठीक, आप देखिए अर्जुन 5 भाई था तो 5वां भाई कौन था? अर्जुन था। पांडव पुत्र अर्जुन था ना, पांडु पुत्र अर्जुन 5 भाई था, पूरा पांडव था 5 को। तो 5वां भाई कौन था? अर्जुन था। तो अर्जुन 5वां भाई यानी कि गुरु अर्जुन देव कौन हो जाएंगे? 5वां हो जाएंगे। 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। ठीक, अब
देखिए जो क्या थे गुरु नानक देव जी, जो जितना भी ग्रंथ लिखे थे ना, इसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, जितना भी इनका ग्रंथ जमा हुआ, इनके जितना भी रचना हुआ ना, जप्पू जी, आशा दीवार, हाँ अभी आपको बताया था ना, जप्पू जी, आशा दीवार, और जितना भी इनका ग्रंथ था ना, सभी को एक जगह जोड़ कर दिए। इनको क्या कहेगा? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखिए गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि ये क्या थे? गुरुदेव थे, गुरुदेव थे, यानी कि सिखों का फर्स्ट गुरु थे। इनका जितना भी लिखा हुआ ग्रंथ था सबको एक ठाक सहित दे दिया, समेट दिया, तो गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, याद रखिएगा। 1604 में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, 1604 में इनकी रचनाओं का संग्रह हुआ था। देखिए अगला है कविता का भाषा क्या है। ये जितने भी कविता लिखे हैं गुरु नानक देव जी, इनका भाषा क्या रहा है? तो सिंपल है, ये पंजाबी धर्म का, मतलब पंजाबी थे, अच्छी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म का प्रवर्तक थे, सिख धर्म का आविष्कार किए थे हिंदू मुस्लिम से। तो फिर क्या हो जाएंगे? पंजाबी हो जाएंगे, पंजाबियों का गुरु थे। और हिंदी में भी, क्योंकि राम भक्त थे, इसलिए हिंदी में भी, हिंदी से इन्होंने पंजाबी में गया था। ठीक, पंजाबी में पंजाबी धर्म का स्थापना किए थे, और पंजाबी के लिए सिख धर्म के प्रवर्तक बने। ठीक ठीक, इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। ठीक, याद रखेगा, इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा किया था। मक्का मदीना होता है मुसलमानों का कुछ है, वहाँ पे मुसलमानों का कुछ फेमस स्थल है, जैसे हमारा हिंदुओं का वाराणसी होता है ना, वाराणसी धाम, अयोध्या, वहाँ कुछ नाम है बैजनाथ धाम। तो उसी प्रकार से मुसलमानों का होता है मक्का मदीना, जहाँ तक इन्होंने यात्रा किया था। ठीक, मक्का मदीना तक, याद रखिएगा। अगला है, इन्होंने बाबर से भी भेंट की थी, मुग़ल सम्राट बाबर से भी भेंट की थी। गुरु नानक देव जी ने बाबर से भी भेंट किया था। ठीक, याद रखिएगा। देखिए हिंदू मुसलमान दोनों समान धर्म की उपासना पर बल दिए थे। कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिए थे गुरु नानक देव जी। ठीक, याद रखिएगा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जरूर याद रखिएगा। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, क्योंकि अर्जुन 5 भाई था, पांडव अर्जुन 5 भाई था, 5वां भाई अर्जुन था, इसलिए अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे। ठीक, इनका जितना भी ग्रंथ था लिखे थे सभी को एक जगह कर दिया तो गुरु ग्रंथ कहाएगा। ठीक, इन गुरुदेव जी, गुरु नानक देव जी जितना भी ग्रंथ लिखे सभी को गुरु ग्रंथ कहेंगे। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब। और इनका जन्म मृत्यु तो आपको याद ही हो गया होगा। इनका जन्म हुआ था कब? 1469 में। मृत्यु हुआ था 39 रुपये किलो, तो आधा किलो का दाम 15 रुपये में। ठीक, इनके रचना क्या है? जप्पू जी, राम नाम जपियो जी, जप्पू जी। ठीक, आशा दीवार आशीर्वाद देते थे हमेशा। रहीदास, इनके दास रहित थे, इनका कोई भी दास नहीं था, हमेशा सब शिष्य था, चेला था। ठीक, इनके पिताजी बहुत खतरनाक आदमी थे, इसलिए याद रखिएगा कालूचंद खत्री। इनके पिताजी बहुत खतरनाक आदमी थे, कालूचंद खत्री। इनके माताजी का नाम तृप्ता था। याद कैसे रखेंगे? इनकी माताजी ने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तक किया। तो सिख धर्म के लिए क्या हो गया? सिख धर्म का आत्मा तृप्त कर दिए। सभी जो सिख हैं, पंजाबी भाई लोग हैं, सभी का आत्मा तृप्त कर दिए। गुरुदेव जी उनको उतना ज्ञान दिए ना, उनका आत्मा तृप्त हो गया। तो याद रखिएगा तृप्ता। तो इनका जन्म देने वाली क्या कहेंगे? तृप्ता। ठीक, इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी, याद रखेगा सुलक्षणी। ठीक, अब चलिए कुछ टेस्ट हो जाए। आपको हम पूरा बता दिए लेखक परिचय, अब लेखक परिचय से कुछ टेस्ट हो जाए। चलिए हम आपको टेस्ट ले लेते हैं, जूम करके वाइट पेज ले जाते हैं। हाँ, अब देखिए आपका टेस्ट हो। आपका टेस्ट में पहला प्रश्न है आपका, बताइए गुरु नानक देव जी का लेखक का नाम तो याद रहेगा ही, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। लेखक के कौन है? तो गुरु नानक देव जी। ठीक, याद रखेगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा चैप्टर 1 के लेखक कवि कौन है? गुरु नानक देव जी। कवि का नाम तो हो सकता है आपको याद रहे। अब इनका जन्म मृत्यु याद रहेगा। ठीक, तो आपको जन्म बताना है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म बताइए, कवि का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद करने से पहले हमें मृत्यु लिखना होगा। तो पहले हमको मृत्यु लिखना होगा, तो पहले मृत्यु लिख देते हैं। इनका मृत्यु, क्योंकि हम पहले मृत्यु का ट्रिक बनाए हैं। तो मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु के लिए 39 रुपये किलो, यानी कि 39 रुपये किलो। तो आधा किलो का दाम कितना होगा? 15 रुपया, 1539 में। इनका जन्म याद रखने के लिए 9 को सेम टू सेम यहाँ 9 उतार देंगे, 9 के 9 हो जाएगा। बस 3 के दुगना कर देंगे, तो यहाँ 3 के दुगना 6 हो जाएगा, 3 के दुगना 6। बस अब यहाँ अगर 15 लिख देंगे तो एक क्या होगा? 1569 का भी ऐसा हो सकता है कि 1500 जिस व्यक्ति का 1539 में मृत्यु हो गया, 1569 में उनका जन्म हो सकता है, नहीं ना? तो क्या हो जाएगा? 1469। ठीक है, यहाँ 14 कर देंगे, बस 1469। ठीक, 1469। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। ठीक, सिखों के कितने गुरु थे? सिखों के फर्स्ट गुरु थे। याद रखेगा, सिखों के फर्स्ट गुरु थे। सिखों के 5th गुरु कौन थे? 5वां गुरु। सिखों के 5वां गुरु कौन थे? तो याद रखेगा गुरु अर्जुन देव। अर्जुन क्या था? पांडु पुत्र अर्जुन था, 5वां भाई था अर्जुन। ठीक, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक, याद रखेगा गुरु अर्जुन देव से सिखों के 5वें गुरु। और
और क्या, हाँ, जप्पू जी किसकी रचना है, याद रखेगा। जप्पू जी किसकी रचना है, तो गुरु नानक देव जी के, क्योंकि गुरु नानक देव जी राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक हैं। तो राम नाम जपियो जी, तो जप्पू जी राम नाम जपू जी, राम नाम जपियो जी। ठीक, दूसरा क्या है इनका लेखक आशा दीवार। गुरु नानक जी हमेशा क्या आशीर्वाद देते थे, आशा दीवार, आशा दीवार। ठीक, तो गुरु नानक देव जी के जब भी आप हाथ देखेगा तो हमेशा आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। तो आशा दीवार किसकी रचना हो गया, गुरु नानक देव जी के। ठीक, आशा दीवार। और अगला हो जाएगा, आशा दीवार हो गया, जप्पू जी हो गया। अब इनका, हाँ, रहीदास, क्योंकि ये दास रहित थे, हमेशा ये क्या सबको चेला बनाते थे, तो किसी को दास नहीं बनाते थे। तो रहीदास किसकी रचना है, तो गुरु नानक देव जी के। ठीक, रहीदास किसकी रचना है, तो गुरु नानक देव जी के। ठीक, याद रखेगा, रहीदास। अब क्या हो जाएगा, हाँ, इनके माता जी का क्या नाम था, इनके माता जी का, गुरु नानक देव जी का माता का क्या नाम था, माता जी का नाम था इनका गुरु नानक देव जी। देखिए, इनकी माता जी ने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जो सिख धर्म का परिवर्तन किया, सिख धर्म के सबसे बड़े गुरु रहे, सबसे प्रथम गुरु रहे। सिख धर्म का क्या कहते, सिख धर्म के जितने भी पंजाबी भाई लोग हैं उनका आत्मा तृप्त कर दिया था, तृप्ता, आत्मा तृप्त कर दिया तो तृप्ता। ठीक, तृप्ता, याद रहेगा। ठीक, अब इनके पत्नी का नाम, देखिए इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था, देखिए, सुलक्षणी देवी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ठीक, याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और गुरु नानक देव जी का पिता का नाम क्या था, देखिए, गुरु नानक देव जी का पिता एकदम खतरनाक आदमी थे। ठीक, खतरनाक आदमी थे, खत्री, कालूचंद खत्री। ठीक, खत्री नाम था। ठीक, खत्री, कालूचंद खत्री। ठीक, याद रखिएगा, कालूचंद खत्री। ठीक, और क्या है इनके बारे में A to Z, हाँ, इनका जितना भी संग्रह था सब क्या कहलाता है, गुरु नानक देव जी का जितना भी संग्रह है। पांचवें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव ने संग्रह किया था, उसका क्या नाम है, तो गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, याद रखेगा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, याद रखेगा, ग्रंथ साहिब। बस इतना इनके बारे में याद रखेगा। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, और इनके बारे में क्या है, बस इतना है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। हाँ, देखिए इनकी भाषा क्या था, पंजाबी या हिंदी, चूँकि पंजाबी धर्म का संस्थापना किया था तो पंजाबी हो जाएगा। और इन्होंने मक्का मदीना तक यात्रा किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु क्या कहते हुए थे, तो वाई गुरु कहते हुए हो गया था। ठीक, हाँ, ये भी बता देता हूँ आपको कि इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 39 रुपये किलो, तो आधा किलो का दाम 15 रुपया, तो 1539 में हुआ था। क्या कहते हुए, वाई गुरु। सिख धर्म के जितना भी लोग होते हैं वाई गुरु होते कहते हैं, तो वाई गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। और जो हमारे ट्रिक बताए थे कवि परिचय याद रखने का, वो ट्रिक जरूर याद रखेगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।